नाम पादरेणु अभीक्ष्णशः याशां हरिकथोपीतं पुनति भुवन्त्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं पतित पावन परम करुणामय एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर अपने समस्त शिक्षा गुरुवर श्रेष्ठ कर श्री राधा गोविंद प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आप सभी की प्रसन्नता, आप सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वंदना करते मुई कवि शक्ति हरि, तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। तथापि मुखेर भाग्य मनेर उल्लास, दोष शमी मोहधमे करो निज दास। सर्ववांछा सिद्धि होए यम बंध छूटे, जगत दुर्लभ हुआ प्रेम धन लूटे। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। सबको एक दीजिए। ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये विद मीनिंग है, आप ये दे दीजिए सबको। और ये इंग्लिश अगर किसी को चाहिए। श्लोक 15 पिछली वाली श्लोक 5 है 14 लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? चैप्टर 1 का श्लोक 5। अरे दीदी 5 टोटल हो गए। कुछ याद है किसी को पिछली बार का? कौन था लास्ट टाइम प्रेजेंट? बोलो दीदी। अर्जुन के रथ का हाँ जी, डिस्क्रिप्शन ये किया बात था, पताका भव्य गगन का। और कितनी बड़ी पताका है जिनकी? गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा राज कितनी की है? परिक्रमा सकते हैं। हाँ, कितनी है वो? 14 कोस नहीं, क्या मैंने लिखा है 9 कोस। 9 कोस दैट्स 12 किलोमीटर्स। क्या नहीं रोजी बोलते नहीं है पर आपसे क्वेश्चन पूछना बाकी है। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे याद 4 कोस। 4 कोस एक कोस कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। हाँ, तो मैंने 12 किलोमीटर बोला। मैंने आपने कोस 9 मेरी कोस राइटिंग नहीं समझ में। 9 कोस बोला आपने। हाँ, लेकिन 12 किलोमीटर। इतनी बड़ी उनकी पताका थी। उनके घोड़े कहाँ से आए थे हमने ये डिफाइन किया। बहुत कुछ हमने डिटेल में लास्ट टाइम पढ़ा था। उनके 100 घोड़े थे। चित्ररथ करके एक गंधर्व था, उन्होंने उसको वो घोड़े दिए थे। और वो घोड़े की ये खासियत थी कि उसमें से अगर कोई मर भी जाता तो दोबारा 100 हो जाते। अर्जुन के रथ की बात हो रही है। अर्जुन के रथ के ऊपर जो पताका थी वो कितनी बड़ी थी? 12 किलोमीटर लंबी पताका। जो ऊपर आपका फ्लैग होता है उसमें कौन उसमें बैठे हुए थे? हनुमान जी महाराज। ठीक है। और अर्जुन का रथ के बारे में निकाला था, उनको किसने दिया था? अग्निदेव ने दिया था। खांडव वन का हमने लास्ट टाइम में डिटेल में डिस्कशन किया। अग्निदेव को बहुत ज़्यादा घी पिलाया जाता है, क्योंकि यज्ञ होता है तो उनको घी पिला के उनको अपच हो जाता है। तो वो अपच को ठीक करने के लिए उनको जड़ी बूटियाँ खानी पड़ती हैं। पर जब भी वो खांडव वन में जाके जहाँ पे बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं खाने की कोशिश करते हैं तो इंद्रदेव वर्षा करके उनको रोक देते हैं।
पर ठाकुर जी की और अर्जुन की सहायता से वो वन को पूरा खा जाते हैं और उनका अपच ठीक हो जाता है। तो इसके बदले में उनको वो रथ देती है। इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं अर्जुन के रथ के बारे में? क्योंकि इसके ऊपर भगवान बैठने वाले हैं। जैसे आते महाराज जी जिन कथा में बता रहे थे कि हम इतना क्यों त्रिकोण पर्वत के इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, बोलते वो धाम है भगवान का, क्योंकि वहाँ पे भगवान आने वाले हैं। तो जहाँ पे भगवान आने वाले हैं वो चीज़ कॉमन नहीं हो सकती। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? जब तक हम कॉमन लेवल पे भजन करते रहेंगे ठाकुर जी कभी नहीं आने वाले। आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन लाना पड़ेगा अपने, और स्पेशलाइजेशन हम सब में कुछ ना कुछ है, बस खाली उसको फाइंड करना है। कोई व्यक्ति अच्छा बोल सकता है तो ठाकुर जी के बारे में बोलो ना। किसी व्यक्ति के पास धन ज़्यादा है, वो कृष्ण आपके पास धन के रूप में बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज अच्छा कर सकता है। जैसे हमारे प्रभु जी प्रॉपर प्लान वगैरह बना के देते हैं, कोई बड़ा उत्सव होता है तो कृष्ण उनमें उस रूप में कोई अच्छे से प्रसादन बना सकता है, कोई अच्छे से प्रश्न करना नहीं सेवा, आपको पता है। क्योंकि जब प्रश्न करते हो तो आप जिसको प्रश्न करते हो उसको सोचना पड़ता है। इसके लिए हमारे प्रभुपाद जी सबको प्रभु करके इसी संबोधित करते थे कि शायद आपने जो मुझे प्रश्न करने वाले हो ना, शायद उस विषय में मेरा ध्यान ही नहीं है, आपने वो मुझे ट्रिगर किया है, किंडल किया है आपने मुझे उस विषय के बारे में सोचने के लिए। तो जो चीज आप में सबसे बेस्ट है वो कृष्ण द्वारा दी गई है। ये भगवद गीता में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा लास्ट टाइम कि भगवान का नाम माधव क्यों है। याद है किसी को? 4 कारण हमने पढ़े थे। हाँ जी, एक कारण है कि यदुकुल में माधव करके उनके एक मधु करके उनके एंसेस्टर थे, तो उन्हीं के गुण में भगवान आ रहे हैं, इसलिए उनका नाम माधव पड़ा। दूसरा, माधव का मतलब है माँ, मतलब माँ लक्ष्मी, और ध मतलब उनके पति, तो लक्ष्मीपति भगवान का नाम एक माधव है। दूसरा, मधु हम किसको कहते हैं? हाँ जी बोलिए। दूसरा मधु हम कहते हैं हनी को। तो भगवान की लीलाएं कैसी हैं? भगवान में जो 4 माधुरी है वो बाकी किसी में नहीं है। ये भी हमने लास्ट टाइम, किसी को याद है 4 माधुरी कौन सी भगवान में? परिकर नहीं, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और गुण माधुरी। लिखना पड़ेगा, सब भूल जाएंगे। You have to keep writing the things. वो कहते हैं ना 10 बार सुनने से अच्छा एक बार पढ़ लो, और 10 बार पढ़ने से अच्छा एक बार लिख लो। 16th श्लोक है ना, ये 14th श्लोक हमने पढ़ा था, अभी हम 15 आज करेंगे। और माधव का एक माधव मास भी होता है जिसको कहते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है ना, एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा, फ्रूटफुल और बहुत ज़्यादा प्रेममय होता है। तो जब भगवान आपके जीवन में आते हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण आने लग जाते हैं। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था। और आप देखिए भगवान के रथ के ऊपर 2 जन बैठे हुए हैं, एक नर और एक नारायण। इसके ऊपर भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और हमने वो श्लोक कोशिश की थी कि हम सब उसको याद करें। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आप सब इसको याद करिए, बहुत सुंदर श्लोक है, हमेशा हमको पढ़ना चाहिए। फिर भगवद गीता का हिंदी मैं ग्रुप की बातें समझ। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब जब धृष्टद्युम्न उनके सेनापति हैं, तो सेनापति के होते हुए भगवान ने क्यों शंख पहले बजाया, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आप देखिए इसका क्या है, किसी को याद है? जिस डेजिग्नेशन में भगवान है वही बड़ा, वही श्रेष्ठ। भगवान जहाँ पे जिस जगह पे बैठते हैं वही चीज बड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई गोलोक धाम बहुत अच्छा है तो इसलिए भगवान वहाँ पे रहते हैं, नहीं, भगवान है तो वो गोलोक धाम है। नहीं तो क्या कहती हैं गोपियाँ, निमेश होइला युगे समान। जब भगवान को नहीं दिखती तो क्या होती है, एक क्षण कैसे लग रहा है, युग के समान, जो कि ठाकुर जी नहीं है। शून्य होइला त्रिभुवन, सब जगह तो 0 0 0 में दिख रहा है। यही परिस्थिति देखो यहाँ पे भी हुई थी, जब इंद्र की पूजा भगवान ने रुका दी थी गोवर्धन में, तभी भी यही परिस्थिति थी। छोटे से ग्वाल वाला है, इंद्र तब को चैलेंज कर दिया उन्होंने उस टाइम पे, चैलेंज कर दिया, करेक्ट कर दिया उस टाइम पे।
लास्ट टाइम हमने सुना था। अभी आगे कथा हो सकते हैं। भगवान के रथ में एक मेल और एक फीमेल दो जन, दो नर और नारायण। नर कौन है? अर्जुन। और नारायण कौन है? भगवान। भगवान। ठीक, सब पीछे पीछे बोलिएगा। पांचजन्यम पंचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो देवदत्तम देवदत्तम धनंजय धनंजय पौंडुम दद्मो महाशंखम महाशंखम भीमकर्मा भीमकर्मा वृकोदरा वृकोदरा पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो दीदी दे दो। पांचजन्य ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तम धनंजय देवदत्तं धनंजय देवदत्तम धनंजय देवदत्तं धनंजय देवदत्तम धनंजय पाण्डुं दद्मो महाशंखं पौंड्रं ददमो महाशंखं पाण्ड्रं दद्मो महाशंखं पौंड्रं ददमो महाशंखं पाण्ड्रं दद्मो महाशंखं पौंड्रो ददमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदराः भीमकर्मा वृकोदरा भीमकर्मा वृकोदराः भीमकर्मा वृकोदरा पांचजन्यं ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं पौंड्रं ददमो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदराः भीमकर्मा वृकोदरा। प्रभु जी बोलिए श्री। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। दीदी पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। दीक्षा पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरा। प्रभु जी जैसे भी आप बोलिए, आप बोलिए, चेष्टा आप चेष्टा करें। आई रिक्वेस्ट आई रिक्वेस्ट महाशंखम दीदी पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। दीदी पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इसके पहले क्या हो रहा था, किसी को याद है? पहले किन्होंने शंख बजाए थे? भगवान। कौरवों से पहले किसने शंख बजाए थे? भीष्म। क्यों बजाया भीष्म का मैंने शंख? दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए। अब वो केवल दुर्योधन का उत्साह नहीं बढ़ा रहे, वो वहां की सेना को निरुत्साहित भी कर रहे थे, क्योंकि ये काम है। जब तक आपका ओपोनेंट युद्ध में आपसे डरेगा नहीं, तब तक आपको उनके ऊपर एक मॉरल विक्ट्री कभी नहीं आ सकती। एक अपर हैंड करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लड़ाई में हर लड़ाई केवल हाथों से या शस्त्रों से नहीं की जाती, दिमाग से ये करना पड़ता था। तो आज जो पूरा संसार हमारे को सिखा रहा है कि कैसे लड़ाई करनी चाहिए, कैसे युद्ध होते हैं, क्या होते हैं, ये भारतवर्ष में बहुत बार हो चुका है। केवल बस यही है कि हमने शास्त्र को कभी स्वीकार नहीं किया उस रूप में। इसके लिए ये जो ज्ञान है नीचे पर्कुलेट हुआ ही नहीं। केवल मात्र जितने भी सो कॉल्ड पंडित थे, उन्होंने केवल मात्र स्मार्थ मार्ग का, कर्मकांड का पालन करते हुए स्मार्थ मार्ग के बारे में बता के समाज में क्या स्मार्थ का कर्म, स्मार्थ जो
जो पंचक उपासक होते हैं उससे एक स्मार्ट मार्ग होते हैं जिसको कर्मकांड कहते हैं कि ये करने से वो होगा, ये करने से वो प्राप्त होगा। जो एक्चुअल नॉलेज देनी थी वो प्रॉपर नॉलेज कभी दी ही नहीं गई। इसीलिए ये कारण है कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो गया। इसके लिए हमारे पूर्वाचार्य श्रीलजी गोस्वामी पाद जी हमेशा इस बात को कहते थे, बोलते हैं इफ यू आर नॉट प्राउड ऑफ गॉडी वैष्णव फिलोसफी यू विल ऑलवेज हैव इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जब तक आप गॉडी वैष्णव फिलोसफी को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक आपको हमेशा अपने जीवन में छोटापन लगेगा ही लगेगा। आप देख लीजिए, आप कहीं पे भी काम करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी वहाँ पे नॉलेज। जिस व्यक्ति के पास, प्रभु जी आप यू कैन सेकंड दैट राइट, जो आपकी टीम में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, आपकी टोटल डिपेंडेंसी उसके ऊपर होगी, इसको काम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज। वो नॉलेज कभी भी नीचे तक पर्कुलेट नहीं होगी, नीचे तक कभी वो दी ही नहीं गई। पर हमारा सौभाग्य है कि अभी भी वो नॉलेज हमारे पास है। गौड़ी वैष्णव ऐसे हैं जो इस नॉलेज को सबको दे रहे हैं। तो केवल हमारे को बुफे में परोस दिया गया है, केवल उसको हमको थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करके ले लेना है और अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करना है। फिर भी मैं कहता हूँ अगर जीवन में उतारने के लिए नहीं पॉसिबल है, निरंतर आप हरिनाम करिए। इस सब का समझने का, करने का एक ही मापदंड है, एक ही कारण है कि हम युग धर्म में प्रवृत्त हो जाए। मतलब अगर ग्रंथ अध्ययन नहीं कर पा रहे, मतलब करना तो चाहिए। कहने का भाव ये कि देखिए आप कितना अभी इतने हमने दिनों में सुने हैं, अभी मैं आप सब नेक्स्ट वीक हम लोग असेसमेंट करेंगे, ठीक है? मैं पेपर लेके आऊंगा, आप सबको उसमें से वो ये MCQs होंगे, ठीक है? लिखना नहीं पड़ेगा, खाली टिक करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक में क्वेश्चन बना के लिखाऊंगा, सबको आना है, ठीक है? नहीं, सबको आना है, पता तो लगे। असेसमेंट मत मैं किसको असेस नहीं कर सकता हूँ, ये खाली हमारे खुद का रिवीजन होगा सबका, ठीक है? किनका? जो रेगुलर होगा वही फर्स्ट रैंक। हाँ मैंने बोल दिया, हम तो रेगुलर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं आएगा। पर रेगुलर होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, लेक्चर सारे पढ़ोगे, आप आराम से जाइए और सुनिए ऑनलाइन। आपके पूरा वीक है, रोज एक लेक्चर सुनेंगे, आपको सब उसमें से मिल जाएगा। समय बहुत है, खाली समय बराबर यूज नहीं। चलो बैक टू ड्रॉप। तो वो खाली नॉलेज पर्कुलेट नहीं की गई। अब हम इस वीक के श्लोक में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पांचजन्य। पांचजन्य किसका था शब्द? भगवान जी ना। इसके बारे में लास्ट टाइम पर डिस्कस किया था, फिर भी मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। हम क्या, जब हम भगवान को देखते हैं तो भगवान की चार आयुध कौन से हैं? आयुध जो भगवान के हाथ में रहते हैं कौन से रहते हैं? शंख, गदा और पद्म। तो ये शंख हमेशा भगवान के हाथ में रहते ही है। वो शंख का नाम क्या है? पंचजन्य। एक चतुष्टय अवतार होता है, आपको पता है? बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। आपको पता है चारों के चारों एक जैसे दिखते हैं, एकदम सेम दिखते हैं। पता कैसे चलेगा कि कौन कौन है? हाँ हाँ जी, अच्छा भागवतम में लिखा है ऐसा। उन्होंने जो आयुध धारण की उसके उनकी पोजीशनिंग अलग होती है, आप समझे? किसी के राइट हैंड में शंख होगा, किसी के लेफ्ट हैंड में, किसी के नीचे वाले राइट हैंड में होगा, किसी के लेफ्ट हैंड में होगा। उससे पता लगे अच्छा ये संकर्षण है, ये प्रद्युम्न है, ये अनिरुद्ध है और ये वासुदेव है। आप समझ रहे हैं? ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं इतना डिटेल में? आप शास्त्र में डिटेल में भी घुसोगे तो संसार में डिटेल में घुसोगे। अभी आपके ऊपर है, क्योंकि डिटेलिंग तो है ना हमारे में, हर चीज में हम लोग बुझने की चेष्टा तो करते हैं। हाँ एक्चुअली माया दो टाइप से क्या करती है? वो करेगी, क्या करेगी? रिसीव करेगी। रिसीव, एक कंफ्यूज करके एक रिसीव करेगी। हाँ, तो अभी उसमें से कौन सी स्थिति है? मैं दोनों में हूँ। तो ये जो डिटेलिंग है ना, और दूसरी बात आप देखिए मानस में बहुत अच्छी बात आती है
कहते हैं जब वर्षा होती है ना समुद्र के ऊपर, कहते हैं जब वर्षा होती है ना समुद्र के ऊपर, प्रभु जी हरि बोल, ये हम सबके साथ हो गया है। हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन केवल 30 सेकंड्स पे, थैंक्स टू ऑल दिस सोशल मीडिया। 30 सेकेंड इज अवर स्पैन ऑफ अटेंशन। हम लोग जब यूरोप में था, हमको ये बात समझाई गई, कहते हैं अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है ना, तो वो चीज प्रोडक्ट नहीं है, आप प्रोडक्ट है। वो चीज प्रोडक्ट नहीं है, ये जो इंस्टा या फेसबुक ये प्रोडक्ट नहीं है, हम उनके प्रोडक्ट हैं। कैसे? हमें एडवर्टीजमेंट दिखा के दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ अस, और उसका हमारे को क्या नुकसान हो रहा है? एक तो कंटिन्यूस डोपामाइन रिलीज हो रहा है आपके दिमाग से, और आप कंटिन्यूस एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हो। आप मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? तो एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। इसका विपरीत क्या होता था हमारे वैदिक काल में, कैसे सिखाया जाता था? एकदम रैप्ट अटेंशन, सबका ध्यान दे रहे। कहते हैं गुरुदेव बैठे हुए हैं, सामने शिष्य बैठे हुए हैं, उनको सामने श्री राधे, उनको दरवाजा बंद कर, ये 1 घंटा ना केवल हमारा अपने लिए और ठाकुर जी के लिए, ठीक है, फोकस। तो क्या होता था? गुरुदेव बैठे हुए हैं और सामने शिष्य बैठे हुए हैं। यहां से एक व्यक्ति यहाँ से चले गए ऐसे कंटिन्यू, उसके राइट से आपकी देखिए पेरिफेरल व्यू होता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं ठाकुर जी, पर मैं वहां देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं देख जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं बात भी कर रहा हूँ, मुझे आवाज भी आ रही है यहाँ पे, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बाद में सोच भी रहा हूँ, मुझे मोबाइल की आवाज भी आ रही है। तो अब कैसे होगा पता है? कैसे सिखाया जाता था? वो गुरुदेव कंटिन्यू श्लोक बोलेंगे, 100 श्लोक बोलेंगे, यहाँ पे ब्रह्मचारी कंटिन्यू चलता रहेगा, यहाँ पे घंटी बजती रहेगी। तो शिष्य को श्लोक सुनने हैं, उसको कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं, वो व्यक्ति कितनी बार यहाँ से गया और कितनी बार घंटी बजी, उसको सब बोलना है ऑन द स्पॉट। और अब की हमारी स्थिति देखो, आप समझ रहे हैं? कहने का भाव है कि भगवान ने हम सबको इतनी शक्तियां दे के भेजा है। कैसे कोई व्यक्ति अच्छे से गाने लगे? उसने अभ्यास किया ना। हमको फॉर्म सिखाने के प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमको नहीं सीखना उनसे, हमको पता है सब कुछ। भगवान कहते हैं अभ्यास से तो कौनते और वैराग, अभ्यास और वैराग हमको सिखाया गया है, हमको बाहर से वो सीखना ही नहीं है। ये नॉलेज हमको परकुलेट करनी है अपने ऊपर। आप सोचिए, और हमारा कैसे कुछ हो तो बैक टू द टॉपिक। अब क्या हुआ? ये जो शंख है पांचजन्य, ये एक असुर बना कैसे? कहते इनको ना मन में अभिमान हो गया कि भगवान मुझे डायरेक्ट मुख से लगाते हैं, मैं भगवान का कितना उच्च कोटि का भक्त हूं। आप सोचिए, अहिल्या के ऊपर खाली भगवान ने चरण रखा और उसका उद्धार हो गया, ठीक है। आपके और हमारे सबके शरीर में अगर देखा जाएगा तो सबसे डर्टीएस्ट पार्ट कुछ होता है तो पैर होता है। भगवान में ये नहीं है ऐसा, मैं कहने का बात कर रहा हूं। भगवान ने केवल चरण रखा, उसके ऊपर उद्धार हो गया। कैन यू इमेजिन उस शंकर का कितना सौभाग्य होगा? उनको इस बात का अभिमान हो गया। जब लक्ष्मी जी ने देखा, अरे भगवान के हाथ में होके इस भाव हमारे आ गया, उनको श्राप दे दिया। ये लीला है, हाँ, ठीक है। तो उनको श्राप दिया, वो यहाँ पे आके असुर बन गए। ये केवल लीला के लिए था, और इससे बहुत सारी सीख है। इतना डिटेल में जाएंगे तो आज का श्लोक फिनिश नहीं होगा। तो अब क्या हुआ? भगवान की शिक्षा दीक्षा चल रही थी संदीपनी मुनि जी के पास में, उनके गुरुदेव। ये कब हुआ? जब भगवान श्री धाम वृंदावन से कहाँ पे आए? मथुरा में रावण को मारा, कंस को मारा, और उसके बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा स्टार्ट हुई। गौड़ी वैष्णव इस बात को मानते नहीं है वैसे कि ठाकुर जी वृंदावन से कभी बाहर गए। क्या हो? वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़ के भगवान एक चरण को भी बाहर नहीं रखते। ये हमारे गौड़ी वैष्णव का विचार है। पर लीला के लिए तो जब इनकी शिक्षा दीक्षा हो गई तो संदीपनी मुनि तो जानते थे, तो साक्षात भगवान ने 64 कला, अगर 64 दिन में कोई सीख रहा है
तो कुछ सर्वसाधारण बात नहीं है। 64 कलाएँ क्या है? खाना बनाना, लॉजिक सीखना, न्याय सीखना, मैथ्स सीखना, युद्ध सीखना, घर बनाना, ऐसी सब की सब कलाएँ भगवान उन्होंने सिखाई। एक्चुअली सिखाना नहीं होता है, उन्होंने जो उनको आता था वो भगवान को अर्पण कर दिया। मैंने भगवान को पैसे दिए, अरे तुमने कुछ नहीं दिया भगवान को। लक्ष्मी सहस्त्र सतसंग्रम सेव्य मानो, हजारों हजारों लक्ष्मी वेट कर रही है ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो लेकिन अब वो बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा में क्या मांगेंगे, और पत्नी से अपनी बात करते हैं, कहते हैं हमारा 1 साल पहले पुत्र जो है समुद्र उसको खा गया था, हम वही इनसे कहेंगे कि आप इनको लेके वही केवल भगवान कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वर, करना किए हुए को खराब करना, खराब किए को दोबारा ठीक करना, ये केवल भगवान कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो भगवान गए समुद्र के यहाँ पे, समुद्र के अंदर गए तो देखा कि वो जो अंदर राक्षस था पंचजन्य, क्या नाम था, पंचजन राक्षस था, उसको मारा। उसके पेट में जाके देखा वहाँ पे वो नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर लेके यमलोक में यम यातना भोगने चला गया। ये भी हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में। तो माता जी का क्वेश्चन था कि गुरु के शिष्य को यम यातना क्यों भोगनी पड़ेगी। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं कि अरे कितने अच्छे डिवोटी हैं यार, इनकी संतान ऐसे क्यों होगी, है ना, तो हम वो डिवोटी को भी कोसने लग जाते हैं। विच इज नॉट राइट ना। प्रहलाद महाराज जी के पुत्र ईश्वर मुनि के पुत्र रावण, उन्हीं का दूसरा पुत्र विभीषण, सबके अपने संस्कार है ना। ईश्वर मुनि के पुत्र रावण और उन्हीं के दूसरे भाई विभीषण, सब व्यक्ति के अपने संस्कार, जीव अपने संस्कार खुद लेके आया है। केवल माता पिता का इतना ही फर्ज है कि आप उनको भक्ति के पथ में आगे जाने के लिए जो भी कंड्यूसिव है वो आप उनको दे दो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और यदि आप उसको जोर करोगे तो बच्चे या कोई भी व्यक्ति और ज्यादा अलग हो जाएगा। इसके लिए कभी कभी ना बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं ये सब चीजों में, कि आराम से धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब हो, धीरे धीरे। विभीषण और रावण तो दोनों एक ही पेरेंट्स के हैं ना, तो लेकिन एकदम एक्सट्रीम वही मैं वही मैं बोल रहा हूँ कि ऋषि मुनि का पुत्र रावण निकल गया राक्षस, है ना, ऐसी विचार में निकल गया, कुंभकर्ण निकल गया। और उन्हीं के घर पे मंदोदरी संत, त्रिजटा संत, विभीषण जी संत, हनुमान जी बोलते हैं यहाँ कहाँ सज्जन का वासा, यहाँ कहाँ सज्जन बनेंगे। भगवान बोलते हैं सज्जन सब जगह पे है, आपको सज्जन होना पड़ेगा। आप जैसा चश्मा पहनो, ग्रीन चश्मा पहनो तो सारी दुनिया ग्रीन दिखेगी आपको। इट इज अप टू अस, बाहर कुछ भी नहीं है। कौन से कलर का आपको पता है बलून ऊपर जाता है, बताओ कौन सा कलर का जो बलून है वो ऊपर जाता है? व्हाइट। बोलो प्रभु जी। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कलर है, उसमें कौन सी गैस है वो इम्पोर्टेंट है। आप समझ रहे हो, ये रिटॉरिक क्वेश्चन था दीदी। बाहर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर क्या चल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये ट्रिकी क्वेश्चन था दीदी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब क्या हुआ, अब भगवान गए कहाँ पे, यमराज के वहां पे जाके शंख बजाया। जिन जिन ने वो शंख सुना उन सबका उद्धार हो गया। और भगवान उनके पुत्र को वहां से लेके आके इनको दे दिया। यमराज को भी भगवान के दर्शन हो गए। अभ्यास इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। ये मेरे से भी प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा था एटॉमिक हैबिट्स करके, उसमें लिखा है हैबिट की स्पेलिंग किसी को पता है, बोलो। हाँ, रिमूव एच क्या बचा, अ बिट स्टिल रिमेन, रिमूव ए बिट रिमेन, रिमूव बी इट रिमेन। हैबिट जाती ही नहीं है। अच्छा, रिमूव एच क्या बचा, अ बिट, थोड़ी कमी बाकी है, रिमूव ए बिट, रिमूव बी इट रिमेन्स। पर ये भजन की तो हैबिट आनी है, वो करना क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है उसका क्या करना है, एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है। ज्यादा हरिनाम कुछ नहीं कर रहा हूँ, माला पकड़ लिया यार, चल मैं माला कर लूँगा। जब ग्रंथ खोल के बैठ सोचे यार इसीलिए मेरा जन्म हुआ था,
जब माला हाथ में आ गया, अरे यार मेरा टाइम बहुत अच्छा निकल रहा है, जब ठाकुर जी के दर्शन टाइम मिले, ठाकुर जगन्नाथ जी के पास आके 2-4 माला एक्स्ट्रा करके चले, यही तो करना है बार बार मैं भी वही बात कर रहा था। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लहरें जीवन में आती रहेंगी। हमारे परमानंद गुरुदेव हर बार इस बात को बोलते हैं, जब नेगेटिव लहर आएगी तो थोड़ा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है भजन करने की, तो जब पॉजिटिव लहर आती है तो वैसे ही आपका टाइम अच्छा चल रहा है भजन के लिए, उसको और ज़्यादा करो कि जब नेक्स्ट टाइम लहर आएगी तो और बड़ी आएगी। यही हमको करना है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। और चाचू वो आपने बोला अभी कि वो उनको मारा था असुर को, और गुरु दक्षिणा में उन्होंने बोला था कि हम आपका बेटा लेंगे, बेटा अपना वापस लेंगे करके कृष्णा से। तो कृष्णा ने मारा पर उनके पेट में नहीं था, तो वो हम लोग पे जाके वहाँ से लेके आए, में गए भगवान और वहाँ से लेके आए। वहाँ से लेके, तो वो किसको मारा था? पंचजन राक्षस जो था, यही ना, ये शंख कहाँ से प्राप्त हुआ, सारी डिस्कशन उसके ऊपर चल रही है। हाँ पंचजन तो राक्षस को मारा था, उसके पेट में जो शंख था उसको लेके भगवान बाहर आ गए, और वही शंख भगवान ने जब भी युद्ध करते थे उसको यूज करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भगवान का एक नाम और यूज हुआ है, ऋषिकेश। कैन यू इमेजिन, एक शब्द के ऊपर हम पिछले 45 मिनट से बोल रहे हैं, कितना डिटेल है हमारा शास्त्र, कितना इसमें आनंद है, कितनी नॉवेल्टी है इसमें। नॉवेल्टी समझते हो, नयापन। जितनी बार आप सुनोगे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, और हम सब कुछ ना कुछ नया ही ढूंढ रहे हैं। अरे यार ये तो खा लिया, अरे इधर तो ये तुम देख आए, अरे ये तुमने कर लिया। ये शास्त्र, जितना आप शास्त्र में घुसोगे ना उतना आपको नयापन मिलेगा, और जितना किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुस जाओगे ना उतनी आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो हमारा काम क्या है, साधक का शास्त्र में घुसना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और एक बात, जो व्यक्ति शास्त्र की भाषा को नहीं समझता, भगवान उसको शस्त्र की भाषा से समझाते हैं। शास्त्र भगवान का स्वभाव है और शस्त्र भगवान का प्रभाव है। पहले भगवान ने ये किया, रावण को कितने लोगों ने समझाया, दुर्योधन को कितने लोगों ने समझाया, क्यों नहीं समझता था? रावण ने डिस्कस किया था, याद है किसी को? रावण को राम जी ने समझाया, लक्ष्मण ने समझाया, सीता जी ने समझाया, हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, उसकी बेटी ने समझाया, नाना ने समझाया, ऋषि मुनि ने समझाया, शिव जी ने समझाया, सब समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहा? एक दूसरा उसके अंदर असूया जो उसको समझाता था उसी में दोष ढूंढ लेता। अच्छा है, मन राम से खासी अपना तो राज्य संभाल नहीं सके, राम जी बोलते अपना राज्य नहीं संभाल सके। पापा ने बोला, पिताजी ने बोला और निकल गया वहां से। अरे तुम रेफरेंडम कराओ ना कि भरत जी बनने चाहिए या कौन, वोटिंग कराओ। बस पिताजी ने बोला तुम घर छोड़ के निकल जाओगे, बोलते मन से खासी। लक्ष्मण बोलते 14 साल तो सुनता ही नहीं, दिमाग खराब हो गया। वाइफ समझा दी कि बोल दे, वाइफ 9 अवगुण गिना दी, वाइफ स्त्री वही उसके 9 अवगुण गिना दिए, उसमें से बताया कि वो लोग डरपोक होती है। नाना जी संबंध बुढ़ा हो गया, भरा समझाने को तो राम राम कर जाके पहले को तो लड़े 8 लाख से पुत्र, बोलते मेरे को जब मेहमान सिखा से हनुमान से बोलते बंदर, बोलते पुत्र मेरा फूड है, उन्हें अपने फूड को शिक्षा। अंगद बोलते इतनी समझी तो अपने क्यों बचा मैं ना, पंजाबी है रावण को नहीं चला रिकॉर्डिंग भी होती है। कैन यू इमेजिन, दिस इज द प्रॉब्लम। ये रावण वृत्ति है हम लोग के अंदर। कोई कुछ समझा रहा है ना, हम उसी में दोष ढूंढ लेते हैं। अरे बात तो सुनो, वो बात तो सुनो कि क्या बात बोल रहे हो, शायद मेरे को गुरुदेव को सुनाना चाहते हैं उसको। यही प्रॉब्लम किसके साथ थी? दुर्योधन के साथ में। दूसरा नाम भगवान का इसमें आया है ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इंद्रियों के स्वामी। बहुत कुछ इसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक बहुत हमारा सुंदर श्लोक है कि ऋषिकेश से भक्ति उच्चतर कर। आप अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की यदि आप सेवा करते हैं तो आपके अंदर भक्ति बढ़ जाएगी। यही काम किसने किया? यहाँ पे पांडवों ने किया। इन्होंने क्या किया? अर्जुन की क्या परिस्थिति हो रही थी वहां पे? अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगे। मैं अपने दादाजी को मारूंगा, अपने गुरु जी को मारूंगा, अपने भाइयों को मारूंगा मैं। बोलते इतना राज्य प्राप्त करने के बाद जिनको ये राज्य भोगते हुए दिखाना है वही भी जिंदा है, तो मैं लड़के मेरा क्या फायदा? मेरा लड़के क्या फायदा? यही इग्नोरेंस है।
भगवान बोलते हैं सब राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, ये सब अधर्म पे चलने वाले हैं, इनको मारना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। न तो एवं जातु नाशम न तुम नहीं जना भी, आप नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। और मेरी दृष्टि में सब मर चुके होंगे। तो उनकी सेंसेस को किसने कंट्रोल किया यहाँ पे? भगवान ने। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब वहां पे एक श्लोक होते हैं। अब तक अर्जुन को उपदेश देना चालू नहीं किया भगवान ने। कहीं पे भी हमने सुना कि भगवान समझा रहे अर्जुन को, जब तक अर्जुन सरेंडर नहीं हुआ। क्या श्लोक है वो? शिष्य अस्यम शादी मात्वम प्रपन्ना, बोलते मैं आपका शिष्य, मैं आपके प्रति सरेंडर, मैं आपके प्रति सरेंडर होता हूँ, प्रपन्न होता हूँ। आप मुझे शिष्य स्वीकार करें, आप मुझे गाइड करिए मुझे क्या करना है। देन कृष्णा स्टार्ट्स स्पीकिंग। जब तक आप सरेंडर नहीं होंगे, जब तक आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपके जीवन का कंट्रोल भगवान नहीं लेंगे। हमारे में सरेंडर कैसे होते हैं? जैसी हमारी हरिनाम दीक्षा होती है, हम गुरुदेव के प्रति सरेंडर हो जाते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसमर्पण। When you are surrender towards Guru Maharaj, गुरुदेव will look after you. डिसाइपल का मतलब क्या होता है? जो डिसिप्लिन में, जो डिसिप्लिन में नहीं है वो डिसाइपल नहीं है। सबसे बड़ा डिसिप्लिन ये है कि कपट नहीं होना चाहिए, गलतियां हो सकती हैं सबसे। टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती रहेगी, बार बार हमारे से होती रहेगी। हमारे पंजाब में सीखते गलतियां नहीं पांडे सारे बड़े बड़े बोलते ना, गलतियां हमारे से बार बार होती है। पर आज भी महाराज जी बोलते हैं, लेकिन वो मन में विचार होना चाहिए, मेरे से गलत हो रहा है बार बार, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए अनर्थ निवृत्ति की छोड़ के अर्थ प्रवृत्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव काम भक्ति, उसको बार बार करते रहना, और डिटेल में जाना, और डिटेल में जाना, और डिटेल में जाना। केवल इसीलिए उसका प्रदर्शन करने के लिए नहीं, केवल इसीलिए कि मेरा समय, मेरा एंगेजमेंट सही जगह पे हो जाए। क्या हुआ था ना, जब ये जो 5 पांडव है ना, कहीं कहीं पे उनका ऐसा विवरण आता है, यही हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कहते कर्म इंद्रियों का ना भोग करने की लिमिटेशन है। कितना खा लोगे यार आप? इतनी दाल पी लोगे कि कान से दाल निकलने लग जाए। कितना खा लोगे आप? उसकी एक लिमिट है ना यार। कितना देख लोगे आगे थक जाएंगे। और जितने ज्यादा भोग करोगे उतने क्या लगेंगे? रोग भोगे, रोग भयम, बोलिए भोगे, भोगे बोलो, रोग भयम। भोग में रोग का भय है। जितने ज्यादा फ्लिप साइड ऑफ हैप्पीनेस इज मिजरी इन दिस वर्ल्ड। जितने ज्यादा आप भोग करोगे उतने ज्यादा को रोग लगेगी, ये निश्चित है। तो कहते हैं लेकिन यहाँ पे जो 5 पांडव है, 5 ज्ञान इंद्रियों का वो है, क्या नाम है, प्रतीक है। तो कहते हैं जब ये ज्ञान इंद्रियां भगवान ऋषिकेश की तरफ लग जाती हैं तो उनमें उल्लास पैदा हो जाता है, उनमें आनंद पैदा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ज्ञान को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? जो ज्ञान लेने के बाद आपकी भक्ति की तरफ उन्नति होती है, वो ज्ञान भी भक्ति का अंश है, ऐसा हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। जो ज्ञान लेने के बाद आप निर्विशेष निर्विकार की तरफ पहुंचते हैं, या सहजीय हो जाते हैं, या अब संप्रदाय की तरफ चले जाते हैं, वो ज्ञान भक्ति का अंग नहीं है। पर जो ज्ञान लेने के बाद आप भक्ति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, वो ज्ञान ही है। हरि नाम करना है, ये भी नॉलेज होनी चाहिए ना हमारे को, ये नहीं होना चाहिए। हरि नाम करना है, ये नॉलेज होनी चाहिए, ये भी तो नॉलेज, ये तो ज्ञान ही है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि ये आपके शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये कब तक काम करती है? जब के अंदर आपके अंदर चेतन अवस्था है। चेतन अवस्था कब है हमारे अंदर? जब हमारे अंदर आत्मा और परमात्मा है। परमात्मा का क्या काम है हमारे अंदर? एक भगवान है वहां पे दृष्टा, और दूसरा अनुमोदिता। ये भगवान के 2 काम है। दृष्टा मतलब जो देख रहे हैं, और अनुमोदित कर रहे हैं, उसको सैंक्शन कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि भगवान देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आप जो सोचने वाले हैं उसके पहले भगवान को पता लगे ये सोचेंगे, और उसको भगवान अनुमोदित करते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास उतने बायस क्रेडिट या आपके पूर्व जन्म के वो संस्कार हैं, या पूर्व जन्म के ऐसे कार्यकलाप हैं, या ऐसी कर्म है जो उसको पैसिफाई कर सके, उसको पूरा कर सके। आपके मन में इच्छा करी मैं समुद्र नाम लगा दूंगा, हाँ जी,
बोलने जा रहा था। आपके मन में इच्छा है कि मैं जाके समुद्र में आग लगाऊंगा, कैसे सैंक्शन, आप कैसे कर लोगे? ये नहीं होता है। इसका एक आंसर और है, आप गाड़ी आप कैब बुलाते हो, आप बोलते हो गाड़ी वाला मुझे जिधर लेके चला गया मैं चला गया, ऐसा होता है क्या? आपने जिधर बोला गाड़ी वाला आपको वहां पे लेके गया। भगवान जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते, केवल उसको समझाते हैं बस। और थोड़ा और सटल बता दो इसमें, अनुमोदित करना मतलब सैंक्शन करना। भगवान के सैंक्शन के बिना बुरा काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर काम करने की शक्ति तो चाहिए ना। मुझे आपको किसी को मारना है, पर मारने के लिए मुझे शक्ति तो चाहिए ना। ये शक्ति कहाँ से आई? प्रकृति में सब कुछ भगवान का है। आपकी इंद्रिय, आपका मन, आपका अभिमान, आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका पंच भौतिक शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ, ये सब कुछ भगवान का। आपकी आत्मा भी जो है ये भी किसकी है? ये भी भगवान की है। तो फिर आपके पास क्या है बताइए? ये हमने डिस्कस किया था। ऐसी क्या वस्तु है आपके पास में? हाँ, भगवान का, सब भगवान का। विवेक भी कथा से आता है, इंडिपेंडेंस, आपकी जो फ्री विल है। समझ में आया आपको? आंसर मिल गया? ये जो फ्री विल है आपकी, इसको आप कैसे यूज करते हो? अभी आप घर पे बैठ के कुछ और भी कर सकते थे, पर आपने फ्री विल यूज करके कहां पे आ गया? कथा पे आ गया। साइलेंट तो समझ में आया? हमारे पास क्या है? केवल मात्र हमारी इंडिपेंडेंस। तो वही इंडिपेंडेंस इन्होंने त्याग किया, इन्होंने पांडवों ने, और बोला भगवान आप जो बोलेंगे। हमने लास्ट में सुना था ना, दुर्योधन क्यों युद्ध जीतना चाहता था? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति को बढ़ाना चाहता था। अर्जुन क्यों लड़ना चाहते थे पांडव? क्योंकि भगवान की इच्छा थी लड़ने की। परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृताम्, कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। अब दूसरा जो है देवदत्त। ये देवदत्त किसका है? अर्जुन का। इसके ना दो अलग अलग स्टोरी लाइन्स हैं शास्त्रों में। कोई कोई कहते हैं कि ये जो है ना, इंद्र ने इनको दिया था, क्या नाम है, अर्जुन को, जब वो अज्ञातवास में ऊपर गए थे स्वर्ग में, तब उनको ये शंख इंद्र ने दिया था। कहीं कहीं पे ऐसा आता है कि जब खांडव वन में आग लगी थी ना, वहां पे मय दानव भी था। कौन था? मय दानव। ये मय दानव कौन है पता है आपको? जब इन्होंने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य बनाया था, उसको आके किसने बनाया था? मय दानव ने बनाया था। इसके लिए देखो ना, दुर्योधन वहां पे कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ पे लैंड है, क्योंकि माया है ना, कहाँ पे लैंड है और कहाँ पे पानी है। पर क्या हुआ था वहां पे? मय दानव वहां पे वास कर रहा था। बहुत लंबी स्टोरी है, कहाँ से आया था तो उसको नहीं जाते हैं डिटेल में। तो उनकी रक्षा की थी किसने? जब आग लगी थी ना, उस समय इनकी रक्षा की थी भगवान कृष्ण ने और अर्जुन ने। उसके लिए उन्होंने उनको क्या दिया था वहां पे? ये शंख दिया। तो कई कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है और कहीं ऐसा लिखा है कि इनको किसने दिया था? इंद्र ने। इसके लिए इसका नाम आता है देवदत्त, क्योंकि देवता द्वारा प्राप्त हुआ उसको। ठीक है, तो शायद किसी कल्प में ऐसा होगा, किसी कल्प में वैसा होगा। भगवान का एक नाम यहाँ पे और यूज हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम, सॉरी अर्जुन का, धनंजय। धनंजय मतलब क्या है? जो धन को इकट्ठा करने वाला। जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे महाराज युधिष्ठिर, उस समय उनको क्या चाहिए था? बहुत ज्यादा यज्ञ करने के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती। तब सब पांडव, चारों पांडव चारों डायरेक्शन में गए थे, और अर्जुन जो है वो नॉर्थ की तरफ गए थे धन इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर समझाया जाता है। कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण और यत्र पार्थ धनुर्धर। कहते हैं जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, तत्र श्री। कहते हैं श्री वहीं पे है, पैसा वहीं पे है। तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानिधि मतिर्मम। वहीं पे श्री है, वही जीतेगा, वही ध्रुवानिधि है, वही लोग इंटेलिजेंट है। कहाँ पे? जहाँ पे कौन कौन है? भगवान और कौन? नहीं,
भगवान और धनुषधारी अर्जुन। धनुष क्यों लिख दिया वहां पे? लड़ने वाला आदमी चाहिए वहां पे, काम करने वाला आदमी चाहिए। मेरा हरिनाम हो गया, मैं बैठ जाऊंगा नहीं, भजन करना पड़ेगा आपको हरिनाम करना पड़ेगा दबा के, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको। साधे बिना साधे वस्तु क्यों नहीं पाएगा, आपको साधन करना पड़ेगा, आपको निरंतर भजन करना पड़ेगा। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको समझना पड़ेगा, यू पुट एफर्ट्स। ऑफिस में कितनी चीजें समझ में नहीं आती, ट्राई करते हैं ना बार बार। भजन के टाइम में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ जाती है? महाराज जी को यू शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। प्रमाद इंद्रियों का एक ये वो है, क्या नाम है ना कि इंद्रिय चार केवल, प्रमाद चार दोष है, उसमें से एक प्रमाद है कि नहीं होता करना। अरे करना पड़ेगा, नहीं होता नहीं है, करना ही पड़ेगा। नहीं हो रहे तो वैष्णव बैठे हुए ना, टेक द हेल्प। आप देखिए अर्जुन और हमारे परम गुरुदेव, बहुत सिमिलैरिटी है इसमें। कहते हैं अर्जुन सिंगल हैंडेडली इतना सारा धन इकट्ठा करके लेके आ गए थे कि हमारे परम गुरुदेव ने सिंगल हैंडेडली इतने मठ नहीं बना दिए, एक मठ नहीं बना पा रहे हम कहते हैं महंगाई बहुत है। उस टाइम पे तो हम लोग के ऊपर कितना ही एट्रोसिटीज हो रही थी। जस्ट हम लोग इंडिपेंडेंस से, हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े मठ हमारे परम गुरुदेव ने बनाए। कोई धन की कमी हुई उनको? हमारा पूज्यपाद प्रभुपाद जी का जो मठ था उसको लेने में कितना कष्ट हो रहा था, हमारे परम गुरु जी ने किया, और हमारे गुरु जी ने इतने साल तक उसको मेंटेन भी करके दिखा दिया। ये होता है जब हमारा भजन बहुत स्ट्रांग होता है ना, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हमारे भजन की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है कहीं पे भी, हमारी सिंसियरिटी की कमी है। स्वामी महाराज जी 108 मंदिर बना, पूरी दुनिया में बना के आ गए, एडवांस एज 67 की एज में। हम लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा, अर्जुन कैसे अपने ओपोनेंट्स को मार रहा था? शस्त्र के द्वारा। हमारे परम गुरु जी से कोई डिबेट करना था तो कैसे आंसर देते? शास्त्र के द्वारा। आज तक कोई जीता हमारे परम गुरुदेव से, स्वामी महाराज जी से, शास्त्र को लेके। तीसरा, उसको मारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या यूज करता था? बाण। हमारे परम गुरु जी क्या यूज करते थे? वाणी। आप इतना भजन करिए कि आपकी वाणी पे पावर आ जाए। ये सब हम कर सकते हैं। महाप्रभु गण सब पतित पावन, ताई लोभी मुई पापी लोही शरण। महाप्रभु का हर एक एक व्यक्ति होता है, ब्रह्मांड ताली ते शक्ति घरे जने जने। जिस व्यक्ति ने ये कंठी पहन ली, गौड़ी वैष्णव में जो आ गया, तिलक जिसने लगा लिया और भजन कर रहा है, वो पूरे ब्रह्मांड को उतार सकते हैं। शक्ति को हमको बढ़ाना है भजन कर करके, वैष्णव की कृपा से हो रहा है। बोर तो नहीं हो रहा? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा कुछ? दूसरा, अकेले अर्जुन जाके सबसे ज्यादा धन इकट्ठा करके लेके आ गए। हमारे परम गुरु जी तो अकेले थे। आप सोचिए मायापुर में कितनी स्पेस हमारे परम गुरु जी सबको देवी मठ बनाने के लिए। एक बार हमको बैठ के सोचना चाहिए, हम किनके पुत्र और किनके पौत्र हैं हम लोग। एक बार हमको उस चीज का गर्व होना चाहिए, अरे कैसे महाजन है हमारे पूर्व आचार्य सारे के सारे। तब जाके हमारे में बल आएगा ना, जब वीरवती कथा सुनेंगे तब हमारे में ताकत आएगी कि नहीं हमको भी भजन बढ़ाना है। आप जो आप कर सकते हो उसको अच्छे से और बार बार करते हैं। और जब तक कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हरि नाम करिए दबा के, सब होगा। एवरीथिंग विल हैपन, एवरीथिंग हैज हैपेंड। और गुरु जी ने कृपा करके हमको महाराज जी भेज दिया हमारे लिए। इससे ज्यादा क्या हमारे लिए सिग्नल्स होंगे? हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है मोबाइल डिवोटीज का सबका। दिस इज द राइट टाइम फॉर अस टू प्रोग्रेस इन ऑल एस्पेक्ट्स। तीसरा, पांडव। ये जो किसका था? ये भीम का। भीम इज अ डिफरेंट कैरेक्टर वर्ल्ड टुगेदर ना, ये सबके बीच में। इनके लिए यहाँ पे शब्द यूज हुआ है, सबके एक एक नाम लेके ना छोड़ दिया। भीम के लिए पूरे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वाइज सब लगा दिए यहाँ पे। कहते हैं दधमो, महाशंभु, भीम, कर्मा और वृकोदर। कहते हैं इनको भीम कर्मा क्यों कहा गया? कहते इतने बड़े बड़े राक्षस खुद मार दिया अकेले। हिडम्बासुर को मारा, जटासुर को मारा, कीचक को मारा, जरासंध का वध किया अकेले भीम ने। और दूसरा, इनका ना मारने का तरीका ही अलग था कुछ। जब
एक और शब्द इसमें यूज हुआ है कि भयानक कर्म। भाई भयानक कर्म कैसे कर रहे हैं? कहते 3 प्रकार से भयानक कर्म होते हैं। कहते हैं एक आपका होता है मन से, दूसरा होता है वाणी से और तीसरा होता है शरीर से। मन से कैसे? कहते हैं जब शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था ना, तो भीम के ना मन में ना गुस्सा, और जैसे उनके मन में गुस्सा था ना उनकी बॉडी में दिखने लग जाता था। इनकी भीम की बॉडी में दिखने लग जाता है जब उनके अंदर गुस्सा आता था। तो तब भीष्म पितामह को रोकते हैं कि नहीं, इनका वध भगवान के हाथ में कितना बड़ी अंदर। आप समझ रहे हो कि इनको भगवान को इतना उनके अंदर ना तेज आ जाता कि भगवान को कैसे बोलते हैं। नहीं, भीष्म पिता ने रोका था भीम को कि आप शिशुपाल को मत मारना, ये भगवान के हाथों में मरेगा। वो लंबी कहानी तो उसमें जाएंगे। पहले मतलब जब सब साथ में थे तब की बात है। अब क्या हुआ? ये हो गया मन से। वाणी से कैसे? कहते हैं 2 बार, मतलब बहुत बार, जब ये 64 खत्म हुआ उसके बाद में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, भीम खड़ा हो गया। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं इन सबको दासत्व से मुक्त करता हूँ, भीम खड़ा हो गया और जोर से चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं एक एक पुत्र को आपके मैं मारूंगा और अपने हाथों से मारूंगा। बोलते कोई शस्त्र बोलते यूज नहीं करूंगा। पता क्या करता था? हाथ उखाड़ लेता था सबके, किसी गर्दन उखाड़ लेता था और वो उखाड़ने का उसके शरीर में घुसा देता था उसका हाथ वापस। सोचो आप, मतलब उसका हाथ उखाड़ा, उसका पैर भी उखाड़ा, वापस उसके शरीर को फाड़ के उसके अंदर घुसा देता था वापस। ऐसे लिखा हुआ शास्त्र में। कहते भीम कर्म होते, गुस्सा से भीम कैसे घुसा गया उसके। कहते ये दिखना चाहिए, अगर एक स्त्री का अगर अपमान होगा तो उसका क्या दशा हो जाएगी। और इनके लिए एक शब्द वहां पे यूज है, वृकोदरा। वृकोदरा कहते हैं हमारे पेट में ना एक अग्नि है जिसका नाम है जठर अग्नि। जठर अग्नि का क्या काम है? आप जो भी खाते हो ना उसको पचाने का काम करते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि आपके पेट की जठर अग्नि मैं हूं। क्या कहते हैं? वो श्लोक क्या कहते हैं? जिसका पेट खराब हो ना, वो श्लोक अगर रेगुलर पाठ करे उसकी डाइजेशन ठीक हो जाती है। आदमी मन से कर छोड़े। अरे भगवद गीता आपके पास में पड़ी है घर पे। दिस इज द पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। हमको देखो यार, हमको सबको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। मम बुद्धि निवेश। भगवान कहते हैं यू हैव टू इन्वेस्ट योर इंटेलिजेंस अनटू मी। सब सॉल्यूशन इसमें से निकलेंगे। बहुत आनंद आएगा। जैसे कथा आगे जाएगी ना, बहुत आनंद आएगा। ये हमारे बेस बन रहे हैं, हमको बहुत आगे जाना है। आप यदि राय रघुनाथ जी का संवाद सुनेंगे ना, ये ग्रंथ अगर ऑफिशियली देखा जाए तो धर्म पे जाके खत्म हो जाती है। भगवान कहते धर्मों को छोड़ दो। ये राय रघुनाथ संवाद में पहली चीज भगवान ने बताई, धर्म की बात से बात कर आगे चलो। ये अभी हमारी एलिमेंट्री स्टडी चल रही है, हमको बहुत आगे जाना है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हरिनाम करते करते सब कुछ प्रस्फुटित हो जाएगा। आप भजन करते रहिए, सब दबा के भजन करते रहिए। कहते हैं जो 2 प्रकार की अग्नि जिनके पेट में, एक जठर अग्नि और एक वृक अग्नि नाम का, जिसका नाम है वैष्णव नारद करके। कहते वो जो भी खाते थे ना सब बच जाता था। जब इनका लाक्षा वगैरह को जलाया या जब भी क्योंकि वहां पे ये लोग वनों में घूम रहे थे, या जब इनको वनवास हुआ, कहते हैं सब 5 भाई जाते थे भिक्षा करने के लिए। भिक्षा करके लेके आए, लेट्स अज्यूम 100 रोटियां लेके आए, तो उसमें से क्या करते थे, उसके 2 भाग करते थे। एक जगह 50 रोटी और एक जगह दूसरी 50 रोटी। ये जो 50 रोटी थी ये सब भाई मिलके खाते थे, और अकेली 50 रोटी भीम खाता था। हमारे पास भी ये मटने ऐसे बहुत सारे, तो हमारे गुरु भाई है बहुत सारे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे महाराज जी, मुझसे महाराज बोलते तू वृकोदर है। इतना खाते थे हम एक टाइम। आप समझ रहे हैं? ठीक है, कंक्लूड करते हैं, टाइम हो गया है ना। उसमें बहुत कुछ है बनने वाला। वो धन के ऊपर एक बार मैं थोड़ा फिर बोल देता हूँ। हर व्यक्ति इस संसार में धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है। कोई भी चीज अपने आप में सही या गलत नहीं है, उसका उपयोग उसको सही या गलत बताता है। स्वामी महाराज जी को मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। स्वामी महाराज जी जो इस्कॉन में अपने रूम में बैठ के
बैठे हुए थे और इतने सारे पैसे उनके सामने पड़े, बैठ के नोट गिन रहे थे। सामने से एक बिजनेसमैन आया, 2 अलग अलग एपिसोड है, दोनों सुना देता हूँ। एक बिजनेसमैन आया, उसने कुछ क्वेश्चन किए, स्वयं उसको देखा, अच्छा ठीक है, नोट गिन रहे हैं और उनको उनके आंसर दे दिए होते, ठीक है अभी आप जाइए। बाहर आके उनके शिष्य को पूछते हैं, बोलते ऐसे कैसे हो सकता है कि वो नोट भी गिन रहे हैं प्रॉपरली और मेरी बात का आंसर भी दे दिया उन्होंने। आप समझ रहे हैं? दूसरा एपिसोड क्या हुआ, एक बिजनेसमैन उनके पास आया, बोलते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट है, स्वामी बोल रहे थे सारा पैसा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट खत्म कर दूँ। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मैं उनको कहाँ पे लगाऊंगा? भगवान की सेवा में। कहते सम पीपल आर सो पुअर दैट दे हैव इज ओनली मनी। कोई व्यक्ति इतने गरीब है खाली उनके पास पैसा ही है और कुछ है ही नहीं उनके पास। ये स्थिति हमारे जीवन में डेवलप नहीं होनी चाहिए। और स्वामी महाराज जी कहते थे आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें सबसे ऊपर पहुंच जाओ। आप इमेजिन करिए अगर आज मुकेश अंबानी टाइप्स या हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री अगर वो गॉड गिफ्ट में तिलक लगा के चलने लग जाए, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो नियम बना लेना, रिलायंस ग्रुप नियम बनाए, हमारे यहाँ पे जाएगा सब तिलक लगा के आएगा, खत्म। आपको वो पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। आप अपनी जिस भी कुछ काम कर रहे हो उसमें सबसे फर्स्ट आइए, देन यूज योर इन्फ्लुएंस फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज। उसी की सुनी जाती है जिसने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, चाहे भौतिक जगत में या परमार्थ जगत में। तो वो अपने आप में कुछ गलत नहीं है, उसका उपयोग उसको सही या गलत बताएगा। फाइनली कंक्लूड करते हैं, कहते हैं जो कृष्ण का जो शंख है ना, कहते हैं वो धर्म नीति का संकेत देता है। कैसे? क्योंकि भगवान क्या करने आए थे? धर्म का ही तो प्रचार करने आए थे और अधर्मियों को मारने के लिए आए थे। अर्जुन का जो है वो विजय नीति का। क्यों? क्योंकि अर्जुन काम करने वाला व्यक्ति, गणना करने वाला आदमी नहीं, वो काम करने वाला आदमी है। उसका किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, उसका केवल मात्र कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है, कोई बात नहीं, आपका कंडक्ट राइट होना चाहिए। यही फर्क है जड़ विद्या और राज विद्या। जड़ विद्या आपके अंदर कंपटीशन पैदा करती है और राज विद्या आपके अंदर कंट्रीब्यूशन पैदा करती है। अरे मेरे को ये सेवा नहीं है, मेरे को रोटी बनानी थी, या मेरे को रथ खींचना था, अरे मेरे को ठाकुर जी की सेवा नहीं थी। हनुमान जी, ये एपिसोड आता है आपका लंका में। भगवान राम अपना सिर भी इनके विभीषण की गोद में रखा हुआ है और आराम कर रहे हैं और उसके साथ कुछ परामर्श कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। एक पैर ठाकुर जी का दबा रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज और दूसरे आपके अंगद। हनुमान जी मेरे को सेवा ही नहीं, मैं क्या करा? वो क्या करते हैं, बड़ा सा केले के झाड़ का पत्ता लेके आते हैं और सबको हवा देते हैं। आप समझ रहे हैं? देयर इज नो डर्थ ऑफ सेवा। पर हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को यही वाली है, इट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। जो आपको सेवा मिल रही है ना, बात भी यही करती है अंगद ने कर दी। जब भगवान सबको वापस भेज रहे थे, अंगद ने एक शब्द यूज कर दिया, कहते मैं आपके यहाँ पे छोटी से छोटी सेवा करने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे वापस मत भेजो। भगवान बोलते इसमें भेद बुद्धि है। कहते मेरी कोई भी सेवा छोटी कैसे हो सकती है? भगवान की कोई भी एक्टिविटी छोटी कैसे हो सकती है? यू जस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट एट योर पार्ट, दैट्स इट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे याद आ गया। क्या होता था ना, हनुमान जी ना राम काज करीबे को आतुर कि मैं ही सारे काम कर सकूंगा, तो सारे कलम के अनुभव। भरत जी बोलते हैं ना मनु सेवा मिली थी, 14 साल पहले भी ये सेवा करता रहे। लक्ष्मण जी बोलते हैं उधर भी सारे काम इसी कीते हैं। फिर शत्रुघ्न बोलते हैं मैं तो मूड करता रह गया। सीता जी बोलते हैं मेरे को टाइम ही नहीं, भगवान का नहीं लगा रहता है। बोलते कुछ करना पड़ेगा, बोलते लिस्ट बना कि कौन क्या क्या सेवा करेगा। जीतू प्रभु जी को बुलाएगा जरा राम राज्य में, सब प्रकार की सेवा लिखी वहाँ पे। और आगे हनुमान जी सेवा लगे, रोक दिया गया, ये सेवा इनकी है। अच्छा ठीक है, दूसरी सेवा नहीं, ये सेवा इनकी है। ये क्या चेंजेस हो गया अचानक से? बोलते ये किसने डिसाइड कर दी? बोलते नहीं एक्चुअली मंत्री में बैठ के सबको सेवा डेलीगेट की है। बोलते अच्छा मुझे लिस्ट दिखाओ, मेरा नाम किधर है? वो देखते हैं मेरा नाम ही किधर।
दुखी हो गया मेरा। बोलते लेकिन इसमें एक सेवा बाकी है। बोलते क्या? बोलते जब भगवान थक जाएंगे उबासी लेंगे तो चुटकी कौन मारेगा? बोलते वो सेवा मेरी। कि वो सेवा मेरी। अब क्या वो भगवान, आपने देखा कभी हनुमान जी कैसे बैठते हैं राम दरबार में? हमेशा ऐसे नीचे भगवान के चरणों की तरफ बैठे रहते हैं, है ना? अब हनुमान जी कैसे बैठते हैं? ऐसे। पहले चरण देखते थे भगवान के, अब क्या देखते हैं हमेशा भगवान का? मुख। क्यों? कब उबास है पता थोड़ी है। तो राम जी, आपको सोचो कोई कंटिन्यूस दिखता रहे 1 घंटे तक पूरा दिन, क्या चाहिए यार? क्या चाहिए तेरे को? तो हनुमान जी बोल ही नहीं, राम जी समझ के कुछ गेम होगी। अब क्या हुआ? अब होगी शाम का टाइम, पूरा राम जी को क्यों बात ही नहीं कर पा रहे राम जी किसी से। तो राम जी भी आनंद तो नहीं रहे ना। तो क्या हुआ? अब शाम का समय हो गया, भगवान की कनक भवन में जाने का समय आ गया। ये कनक भवन सोने का एक भवन दिया था कि कैकेयी ने जब भगवान की शादी हुई उनको गिफ्ट दिया था। तो हनुमान जी तो जाने लगे, बोली या केवल सखियों का अधिकार है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। हर पास में लोग छोड़े, वो क्या करते हैं, छलांग मारते ऊपर चबूतरे पे जाके बैठ जाते हैं और हर 2 मिनट बाद चुटकी बजाते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि पता थोड़ी ना अभी सोने का टाइम में कभी भी भगवान उबासी ले सकते हैं, फिर चुटकी बजाते हैं। भगवान जैसे चुटकी भगवान करते हैं, जैसे हम चुटकी बजाते हैं भगवान करते हैं। क्यों? ये यथा हम प्रपद्यन्ते ताम सत्य बजाने। कोई मेरी सेवा लेना चाहता तो मैं तो सेवा स्वीकार करूंगा ना। सीता जी ना क्यों क्या अचानक रोते बराबर से राम जी आपको क्या हुआ? बोलते कुछ नहीं हुआ। बोल पैर की तरफ तो चुटकी बजा नहीं गए। हनुमान जी कौन रोके? वैसे ही चंचल स्वभाव के माना कि सारे परेशान बुलाओ सारे वहाँ। लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, ठाकुर जी तो चालू है, ठाकुर जी कर दे। तो बोलते हैं वशिष्ठ जी हम गुरु जी हम जब प्रॉब्लम है तो किसका जाना चाहिए? गुरुदेव के पास। गुरु जी क्या हुआ? बोलते ऐसा सा हो गया। खबर बिल्कुल हनुमान जी की तरह बोलते चुटकी मारना बंद कर पहले। भगवान को बोलते हैं, बोलते कोई मेरी सेवा करना चाहता है, आप उनको मेरी सेवा से वंचित कर दोगे, ये कभी नहीं हो सकता। सुंदर भाव देख हनुमान जी की, जिनको सेवा करनी है, भगवान आपकी हर प्रकार की सेवा लेने के लिए रेडी है। आपके अंदर बड़ी भाव होना चाहिए, ना बोली मैं सेवा करना चाहता हूँ, बस आप मेरे से सेवा लीजिए। स्वामी महाराज जी क्या बोलते हैं उसमें, बड़ो कृपा कोई दे कृष्णा अगर मेरे प्रति, जब भजन लिखा उसमें कहते हैं कि इफ यू वांट मी टू डांस मेक मी डांस, मेक मी डांस, मेक मी डांस। बोलते मैं हर गली कूचे में जाके आपके लिए नाचूंगा, मैं केवल आपका नाम का प्रचार करने के लिए, मैं हर चीज़ करने के लिए आपके लिए रेडी हूँ। इतना जब सरेंडर हमारे में आ जाएगा ना, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ प्रभु जी। अन्य नाथ चिंतन तो नाम ये जना परिपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम महादेव। जब आप अनन्य भाव से भजन करने लग जाएंगे तो इस प्रकार से आपके अंदर शरणागति आ जाएगी। जो आपके पास नहीं है वो आपको दे दिया जाएगा और जो आपके पास है उसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? नहीं? यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूर्यन्ति तत् यदत्र सोष्टम किंचित तत् गुरुदेव मैं नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, अगर यदि कथा में कुछ गलत हुआ हो, आप विद्वान लोग हैं उसे ठीक करें और मुझे क्षमा करें। और यदत्र सोष्टम किंचित, यदि कथा में कुछ अच्छा था तो सब मेरे गुरुदेव की कृपा से, तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बराबर नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे